जैसा भी हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ ने सेप्टम 11 की वैकेंसी को अनाउंस किया था, जिसका डेट 11 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। इस बार डीआरडीओ ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। उसने माइनस नेगेटिव मार्किंग को इस बार इंट्रोड्यूस किया था। तो सीबीटी 1 में 150 क्वेश्चंस आए थे, जो 150 मार्क्स के थे और टाइम 2 घंटे का था। बच्चों का कहना है कि 2 घंटे टाइम सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे और मैथ कैलकुलेटिव आया था। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ कम रहने के चांस हैं। प्रीलिम्स केवल शॉर्ट लिस्टेड है, उसकी स्क्रीनिंग होगा, वो उसमें छटनी हो जाएगी लोगों की, और जितनी भी वैकेंसीज जिस ट्रेड में है उसके 10 गुने बच्चे सीबीटी 2 के लिए लिए जाएंगे। तो एक सीट पर 10 लोग सीबीटी 2 में बैठेंगे। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सिलेक्टेड हूं डीआरडीओ में, तो मैं उसी के बेस पे आप केवल मैकेनिकल इंजीनियर की कट ऑफ बता सकता हूं। बाकी जिन पोस्ट कोड में वैकेंसीज कम है उन ज्यादा जाने की संभावना है कट ऑफ का, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ी ज्यादा वैकेंसी है, इसलिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अनुमानित कट ऑफ आपको बता रहा हूं। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 95 से 105 के बीच में है, आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो सकता है। अगर आपका 95 से 105 के बीच में है, अगर आप 95 प्लस हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 90 से 100 के बीच में है, तो 90 से अगर आपके मार्क्स 90 प्लस भी हैं या 90 भी हैं, तो भी आप सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी कीजिए। और ईडब्ल्यूएस के मार्क्स अगर 88 से 95 के बीच में है, तो वो लोग भी सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एससी के मार्क्स 85 से 95 के बीच में है, तो वो लोग भी अच्छी तैयारी कीजिए सीबीटी एग्जाम की 2 की। और एससी का कट ऑफ, अगर एससी लोगों के मार्क्स अगर 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं, तो आप लोग भी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। सीबीटी 2 प्योर टेक्निकल होगा। इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो आप ये समझिए कि लास्ट टाइम जब मैंने सीबीटी 2 एग्जाम दिया था, तो उन्होंने एक जिक्र नहीं किया था, 10 क्वेश्चन अलजेब्रा के पूछे थे, 90 क्वेश्चन टेक्निकल थे और 10 क्वेश्चंस में आपको ज्योमेट्री मिली थी, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना जैसे क्वेश्चंस, और ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस थीटा वाले क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चंस आपको एडवांस मैथ के मिलेंगे। उसमें हो सकता है उसमें 1-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के भी हों, तो आप एडवांस मैथ भी पढ़ के जा सकते हैं। मे भी इस बार अगर पैटर्न चेंज किया है तो शायद नहीं देंगे, लेकिन अगर ऐसा ही रखा है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ये नहीं लिखा था कि हम मैथ भी देंगे सीबीटी 2 में, लेकिन उन्होंने 10 क्वेश्चन मैथ के दिए थे। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर उन्होंने दे दिए तो फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनका एग्जाम लेने का तरीका ऐसा है। तो आप एडवांस मैथ पढ़ करके जाइए, तो आपके 10 में से 7 से 8 नंबर इजीली आप कर सकते हैं। तो यही उम्मीद के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए।